हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए क्वेश्चन को। ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो कीवर्ड में आज का क्वेश्चन ये पार्ट ए है। ठीक है, 2025 का जो प्री हुआ है उसका पार्ट ए है। पार्ट ए का 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है फाइनेंशियल मार्केट पर। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से ये क्वेश्चन आया है। बॉन्ड और डेप्ट से क्वेश्चन आया है। देखिए, बॉन्ड से और शेयर होल्डर से। देखिए, कीवर्ड को पहचानिए, कीवर्ड पहचानिएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉन्ड से ही क्वेश्चन आया है, बॉन्ड होल्डर से। बॉन्ड क्या होता है? एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आपने कहीं से बॉन्ड खरीदा तो कुछ समय बाद आपको बॉन्ड के बदले में आपको वापस पैसा दिया जाएगा। ठीक है, वही डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपको उधार दिया जा रहा है। या आपने बॉन्ड खरीदा है तो बॉन्ड आपको देना है, आपका पैसा फिर जब बॉन्ड वापस कीजिएगा तो वो पैसा वापस मिल जाएगा शेयर की तरह ही। ठीक है, देखिए एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम द एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन ए कंपनी जनरली। देखिए यहाँ पे कीवर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखिए बॉन्ड होल्डर आर द कंसिडर्ड एज द रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है एकदम। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, देखिए ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन में फर्स्ट वाला एक करेक्ट ही है। फर्स्ट वाला करेक्ट ही है। ठीक है, फर्स्ट वाला सब में करेक्ट दिया हुआ है। आपको पता निकालना है सेकेंड वाला और थर्ड वाला, देखना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो एकदम सही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू ए कंपनी। ठीक है, वेयर इज द स्टॉक होल्डर। ठीक है, स्टॉक होल्डर आर द ओनर। ठीक है, आपने किसी स्टॉक होल्डर ओनर ही होता है। जैसे आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा तो आपका कंपनी का उसमें इतना शेयर खरीद लिया। ठीक है, इतना % शेयर आपने खरीद लिया। तो वो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ये तो बॉन्ड को ही एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। सेकंड वाला देखिए, फॉर द रीपेमेंट पर्पस। ठीक है, द बॉन्ड होल्डर आर द प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर बाई ए कंपनी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है और ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसलिए ये ऑप्शन सही होगा ए। देखिए बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए इस तरीके का जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, ये स्टेटमेंट बहुत ही पेचीदा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन वाला पहला वाला को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंड ए कंपनी जनरली द बॉन्ड होल्डर आर द कंसिडर्ड एज द रिलेटिवली लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर। ठीक है, स्टॉक बॉन्ड होल्डर जो होता है वो बहुत कम ही रिस्क लेता है स्टॉक होल्डर के मुकाबले में। ठीक है, जिसके पास स्टॉक रहता है वो ज़्यादा, मतलब क्या होता है, वो रिस्क उसके पास ज़्यादा होता है। लेकिन बॉन्ड में जो होता है उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। ठीक है, ये वाला तो स्टेटमेंट से कह दिया कि बॉन्ड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर स्टेटमेंट कह रहा है बॉन्ड बॉन्ड होल्डर आर द लेंडर। ठीक है, देने वाला है कंपनी। वेयर इज द स्टॉक होल्डर आर द ओनर। ठीक है, आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा तो आपका कंपनी का कुछ % मिल जाए, आपका ओनर हो गया। ठीक है, उस कंपनी का। फॉर द रीपेमेंट ऑफ पर्पस द बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर बाई ए कंपनी। ठीक है, स्टॉक जिसके पास रहता है उसी को बॉन्ड दीजिएगा, वही आपको पैसा देता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज का क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 2 या 3 मिनट में एक क्वेश्चन करके करवा दूंगा मैं। पूरा वीडियो देखिएगा, कभी भी टाइम मिलेगा 2 या 3 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन पूछा तो वो मैंने बता लिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।